हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू टॉपिक एक्सप्लेन। दोस्तों, म्यूचुअल फंड में निवेश करने से पहले वो कौन कौन सी बातें हैं जो आपको पहले से ही पता होनी चाहिए, नहीं तो आपके पास पछताने के सिवा कुछ नहीं बचता है। तो दोस्तों, अगर आप म्यूचुअल फंड में पैसा डाल रहे हैं तो सबसे पहले आपको अपना गोल पता होना चाहिए कि आप किस लिए पैसा डाल रहे हैं। आपको घर खरीदना है कि आप रिटायरमेंट में पेंशन लेना चाहते हैं, या तो आप बच्चों की पढ़ाई के लिए, बच्चों की शादी के लिए, आप किस लिए इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। भाई, अगर आप इन्वेस्टमेंट पता रहेगा तब तो आपको पता चलेगा कितना पैसा हमको चाहिए। तो सबसे पहले तो आपको पास गोल होना चाहिए। अब गोल तो आपने बना लिया, अब आपकी रिस्क लेने की क्षमता कितनी है। आप ज़्यादा रिस्क ले सकते हैं तो इक्विटी फंड में निवेश करेंगे, क्योंकि हाई रिस्क लॉन्ग टर्म, लो रिस्क डेब्ट फंड लेकिन शॉर्ट टर्म्स, लेकिन मॉडरेट तो आप क्या करेंगे हाइब्रिड में। यानी अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए आए हैं म्यूचुअल फंड में तो आप इक्विटी फंड में ज़्यादा निवेश मैं अभी आपको कौन कौन से इक्विटी फंड बताऊंगा और अब मैं आपको फंड के नाम भी बताऊंगा, तो आप वहां से अपना डिसीजन ले सकते हैं। डेब्ट फंड में क्या होता है कि लो रिस्क होता है, रिटर्न कम मिलता है, लेकिन शॉर्ट टर्म के लिए भी आप कर सकते हैं। यानी आप जब चाहें तब आप अपना पैसा निकाल सकते हैं किस फंड में, डेब्ट फंड में, क्योंकि डेब्ट फंड आपका पैसा सरकारी बॉन्ड हो गया या डिवेंचर हो गया इन सब में लगाता है, तो ये बहुत कम गिरता है, धीरे धीरे ऊपर ही जाता रहता है। लेकिन जो इक्विटी फंड है, जैसे स्टॉक मार्केट इस समय गिरा हुआ है 26,277 से 22,124 के आसपास आ गया है। तो अगर अब आप चाहें तो सभी म्यूचुअल फंड लगभग 15 से 20% गिरे हैं। तो अब अगर आप इसमें निकालेंगे तो आपके पास रिस्क है ना, क्योंकि आपको रिटर्न तो मिल ही नहीं रहा, आपका नुकसान हो रहा है। लेकिन आप डेब्ट फंड से जब चाहें तब पैसा निकाल सकते हैं। तो आपकी रिस्क लेने की क्षमता कितनी, उसके हिसाब से आप म्यूचुअल फंड चुनेंगे। अब फंड के प्रकार आप जानेंगे, इक्विटी फंड यानी स्टॉक मार्केट वाले, डेब्ट फंड बॉन्ड और डिवेंचर वाले, हाइब्रिड यानी जिनमें आधा पैसा इक्विटी यानी स्टॉक मार्केट में, आधा पैसा फंड और बॉन्ड वॉन्ड में लगा होता। अब दो बातें आपने चेक कर ली। अब फंड का ट्रैक रिकॉर्ड देखें कि कैसे आप उसको, भाई आप अगर 10 रुपए का साबुन भी खरीदते हैं तो देखते हैं ना कि हमें फायदा करेगा नुकसान करेगा। आप तो म्यूचुअल फंड में पैसा आप दे रहे हैं, तो फंड का ट्रैक रिकॉर्ड देखें, कहाँ कितना रिकॉर्ड, कम से कम 5 और ज़्यादा से ज़्यादा 10 साल का रिकॉर्ड देखें कि पिछले सालों में यार ये कितना रिटर्न दिया। अगर बढ़िया रिटर्न दिया तो आगे भी बढ़िया देगा, क्योंकि उसकी फंड मैनेजर बढ़िया है, टीम बढ़िया है, और अभी तक 3-4 साल से कचरा है तो आगे भी कचरा ही रहेगा वो, है ना। कंसिस्टेंस रिटर्न अगर दे रहा है तो आगे भी देगा। पांचवी बात, एक्सपेंस रेशियो देखें कि फंड मैनेजमेंट फीस ज़्यादा नहीं लेना चाहिए। ज़्यादातर कंपनियां एक्सपेंस रेशियो आधे % से कम लेती हैं, एएमसी कंपनियां, लेकिन अगर 1% ज़्यादा है, 0.7% या 1% है तो काफ़ी ज़्यादा है, तो इसमें आपको नुकसान हो सकता है। फंड मैनेजर के एक्सपीरियंस देखें कि फंड मैनेजर कैसा है, यानी कितना एक्सपीरियंस उसके पास है, कोई नया नया तो नहीं है। पोर्टफोलियो का डाइवर्सिफिकेशन जरूर करें, आपका पैसा अलग अलग सेक्टर में लग रहा है कि नहीं, क्योंकि भाई अगर आप जो सेक्टोरियल फंड होते हैं उससे आप बचें, कि मान लीजिए किसी आपने ऐसे फंड में लगा दिया जो डिफेंस सेक्टर की कंपनियों में ही पूरा पैसा लगाया है, तो डिफेंस सेक्टर का स्टॉक गिरा तो आपका म्यूचुअल फंड में नीचे चला गया। या तो आपने किसी ऐसे फंड में पैसा लगाया जो कि फार्मा वाले सेक्टर में पूरा पैसा झोंक दिया, तो फार्मा नीचे गया तो आपका भी नीचे चला गया। यानी आपको सेक्टोरियल फंड नहीं लगाना है ना। आपका पैसा काफ़ी डाइवर्सिफाइड हो। उसके बाद टैक्सेशन को आपको पता होना चाहिए कि म्यूचुअल फंड में डाल दिए 1 लाख रुपया, पता चला काम लगा फिर निकाल लिए, 1 साल से पहले लगा लिया तो आपको तो 1% का एग्जिट लोड एक्स्ट्रा ज़्यादा चार्ज देना पड़ गया, और 1 साल से पहले अगर आप निकालेंगे तो 15% का टैक्स देना पड़ता। लेकिन अगर वो आप वही 3 साल के बाद निकालेंगे तो एग्जिट लोड भी आपका नहीं लगेगा, और आपको 1.5 लाख तक प्रॉफिट पे छूट भी मिलेगी, और आपको 10% ही आपको यानी लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन देना पड़ेगा। और आपको SIP और लमसम पता होना चाहिए। SIP में आप सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान, हर महीने आप पैसा डालते रहेंगे। लमसम में आप देखेंगे जब मार्केट गिरा हुआ है तो फायदा है तो आप ज़्यादा अमाउंट डाल करके ज़्यादा यूनिट खरीद लेंगे, क्योंकि अगर मार्केट हाई होता है तो आपको सेम पैसे में कम यूनिट मिलती हैं, और मार्केट नीचे होता है तो उतने पैसे में ज़्यादा यूनिट मिलती हैं। एग्जिट लोड और लॉक इन पीरियड पता होना चाहिए। एग्जिट लोड हमने बताया ना
कि लॉक इन पीरियड अगर आप ELSS जैसे स्कीम में डालें तो 3 साल के लिए पैसा आपका लॉक हो जाता है। आपको टैक्स में राहत मिलेगी, लेकिन पैसा 3 साल पहले आप रिडीम नहीं कर पाएंगे। तो दोस्तों ये सब कॉमन बेसिक चीज़ें हैं जो कि आपको पता होना चाहिए। अब मैंने आपको कुछ म्यूचुअल फंड की बात की, तो अगर आप लॉन्ग टर्म वाले व्यक्ति हैं तो इक्विटी में लगाइए और अपना पैसा स्मॉल कैप में ज़्यादा लगाइए, मिड कैप में तो उससे थोड़ा कम लगाइए, स्मॉल कैप में सबसे कम लगाइए। जैसे अगर आपको 1 लाख रुपया लगाना है तो 50,000 रुपया स्मॉल कैप में, 30,000 रुपया मिड कैप में और 20,000 रुपया लार्ज कैप में। जैसे आप अभी अगर रिकॉर्ड देखेंगे तो बंधन का सबसे ज़्यादा रिटर्न स्मॉल में दिया है, और उसमें मिड कैप में मोतीलाल ओसवाल सबसे टॉप पे है, और लार्ज में निप्पॉन इंडिया टॉप पे है। तो ये सब टॉप में है। इनका जो मार्केट कैपिटलाइजेशन है लगभग 10,000 करोड़ के से ज़्यादा ही है। तो भाई ये लोग अगर अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं पिछले 5-10 सालों से, तो आगे भी परफॉर्मेंस करेंगे अच्छा। तो यही सब आपको देखना है। और आपको क्या म्यूचुअल फंड से रिलेटेड जानकारी हमसे कमेंट पूछ सकते हैं। मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।